राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के सभी छात्रों का आज इस कक्षा में एक बार फिर स्वागत करते हैं। छात्रों, आजकल हम आपका जो बीए पार्ट सेकंड का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत जिन कवियों को रखा गया है उनमें से आजकल हम बिहारी के दोहों की व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली कक्षा में भी हमने बिहारी के दोहों की व्याख्या की थी। आज भी हम इस कक्षा में बिहारी के दोहों की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। छात्रों, सबसे पहले आज हम जिस दोहे को ले रहे हैं वो श्लेष अलंकार में लिखा गया है और यहां पर इस दोहे के मतलब बिहारी ने के इस दोहे के दो अर्थ निकलते हैं। यहां पर श्लेष अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। दोहा इस प्रकार से है छात्रों, अजो तरुणा ही रह्यो श्रुति सेवत एक रंग। अजो तरुणा ही रह्यो श्रुति सेवत एक रंग। नाक बास बेसरी लह्यो बसी मुकुतन के संग। ये बिहारी का दोहा है और इसमें सबसे पहले, जैसा कि मैं पिछली कक्षाओं में भी कहता आया हूं कि सबसे पहले हमको संकेताक्षर लिखना है और संकेताक्षर में आप लिखेंगे अजो तरुणा ही रह्यो, फिर डॉट 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 और उसके बाद में मुकु तनु कई संग, ये आप लिख देंगे। तो ये तो हुआ संकेताक्षर। इस दोहे का अगर संकेताक्षर आप लिखें तो इस तरह से आप लिख देंगे। इसके बाद छात्रों हम बात करते हैं कठिन शब्द और उनके अर्थों की। तो यहां पर इस दोहे में जो कठिन शब्द हैं उनके दोनों प्रकार से अर्थ जानने की हम कोशिश करेंगे। एक सामान्य अर्थ और एक जो बिहारी इस दोहे में जो दूसरा अर्थ प्रकट करने की कोशिश कर दूसरा अर्थ इस बिहारी के इस दोहे का जो दूसरा अर्थ जा रहा है उसके अनुसार भी यहाँ जो शब्द है उसका जो अर्थ जा रहा है उसको भी हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे तरुण 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 यानी एक इसका अर्थ होता है तर नहीं सका, और दूसरा है इसका कर्णभूषण यानी सोने का ठोस बना हुआ आभूषण जो निरंतर कान में पहना जाता है। यहां पर देखिए जो आपके जो तरुण जो शब्द है उसके दो अर्थ हैं। एक है जो तर नहीं सका यानी संसार को के जो भव सागर को पार नहीं कर सका, जो जिसका उद्धार नहीं हो सका, जिसको अधोवर्ती भी कहते हैं। और दूसरा अर्थ इसका जाता है कर्णभूषण विशेष या कर्णभरण यानी ठोस सोने का बना हुआ आभूषण जो निरंतर कान में पहना जाता है। तो इसके दोनों अर्थ हैं। तरुणा के दोनों अर्थ यानी कि जो तर नहीं सका, जिसका उद्धार नहीं हो सका, और दूसरा अर्थ कानों में पहनने का एक आभूषण है जो ठोस सोने का बना हुआ है और जिसे निरंतर कानों में पहना जाता है। तो यहां पर इसके दोनों अर्थ आप लिख सकते हैं। फिर आप देखिए अजो यानी अब तक, श्रुति श्रुति यानी एक सामान्य अर्थ तो कान के संदर्भ में है और दूसरा है वेद शास्त्र के अर्थ में। इसी तरह से एक रंग, यहां पर एक रंग यानी अविच्छिन्न रूप से या निरंतर साधना। अब एक है आपके नाकबास यानी एक तो है आपके स्वर्ग स्थान, स्वर्ग प्राप्त करना, और एक है नासिका का वास, नासिका का पास।
बेसरी यानी अधम प्राणी है, या नासिका का यानी नाक का जो आभूषण है उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी नथ के लिए भी, नाक में पहने जाने वाली जो नथ होती है उसके संदर्भ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मुकुतन यानी जीवन मुक्त व्यक्ति, या दूसरा अर्थ इसका मोती। तो यहां पर इस तरह से इसके जो शब्द हैं उनके दो दो अर्थ मैंने आपको बताए। अब इसके संदर्भ की बात करें तो संदर्भ में छात्रों आप ये लिख देंगे कि यह दोहा रीतिकालीन कवि बिहारी की सतसई से लिया गया है। यह दोहा रीतिकालीन कवि बिहारी की सतसई से लिया गया है। यह हुआ इसका संदर्भ। प्रसंग की बात करें तो इस दोहे में श्लेष का चमत्कार तो है ही। यहां पर बिहारी कहते हैं कि अच्छी संगत की प्रशंसा एवं आडंबरों को यहां पर बिहारी ने निरर्थक बताया है। यहां पर बिहारी ने अच्छी संगत की प्रशंसा की है एवं आडंबरों को निरर्थक बताया है। यहां पर आप ये देखेंगे कि जो कान का आभूषण है और एक तरफ नाक का आभूषण है, इनमें से बिहारी ये कहना चाहते हैं कि जो कान का आभूषण है वो ठोस सोने का बना हुआ है और निरंतर पहना जाता है, फिर भी इसकी तुलना में जो नाक का आभूषण है उसको ज्यादा महत्वपूर्ण माना है बिहारी ने। बिहारी एक तरफ नायिका के नाक के आभूषण तथा नाक के आभूषण की तुलना किससे करते हैं? कान के आभूषण से, यानी कान और नाक के आभूषण की तुलना वो करते हैं। वे नायिका के कान के आभूषण की तुलना में नाक के आभूषण को, कान के आभूषण की तुलना में नाक के आभूषण को अधिक महत्ता देते हैं। वो दूसरी तरफ उनका कहने का तात्पर्य यह है कि वे साधक से कहते हैं कि अजो तरुणा ही रहो, यानी कि अभी तक, अब तक, तरुणा यानी अभी तक अधोवर्ती ही रहे, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है। अजो तरुणा ही रहो श्रुति सेवत एक रंग, अब अभी तक तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है, अर्थात संसार सागर से पार नहीं हो सके हो। श्रुति सेवत एक रंग नाक बास बेसरी लहो बसी मुकुतन के संग, यानी कि अर्थात संसार सागर से अभी तक तुम्हारा उद्धार नहीं हो सका है, संसार सागर को तुमने पार नहीं किया है, तुम वेदों का ही अध्ययन करते रहे। श्रुति सेवत एक रंग नाक बास बेसरी लहो बसी मुकुतन के संग, अर्थात संसार सागर से पार नहीं हो सके हो, तुम वेदों का ही अध्ययन करते रहे, जिन्होंने मुक्त तपस्वियों के साथ रहकर भक्ति की है। नाक बास बेसरी लहो बसी मुकुतनुकई संग, अर्थात जिन्होंने मुक्त तपस्वियों के साथ रहकर भक्ति की है उन्हें स्वर्ग मिल गया है। यहां पर विशेष में आप ये लिख देंगे कि ये इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। छात्रों, जो इनका अगला जो दोहा है बिहारी का वो इस तरह से है। बेधक अनियारे नयन बेधत करिन निषेधु करबट बेधतु मोहियो तो नासा को बेधु। यहां पर आप सबसे पहले इसका संकेताक्षर लिखेंगे और संकेताक्षर में आप लिख देंगे बेधक उनियारे, बेधक अनियारे, बेधक अनियारे, फिर डॉट 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 और उसके बाद में नासा को बेधु, या आप अंत में लिख देंगे। इस तरह से इसका संकेताक्षर इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब इसके कठिन शब्दों की बात करें तो कठिन शब्द और उनके अर्थ इस प्रकार से हैं। अनियारे यानी नुकीले, अनियारे यानी नुकीले,
नयन यानी नेत्र, बेधत यानी बेधने वाले, निषेधु यानी निषेध करना, बरबट बलात् या बरबस, बेधु यानी छिद्र, बेधु यानी छिद्र। इस तरह से इसके ये कठिन शब्द और उनके अर्थ हुए। इसके बाद संदर्भ में लिख देंगे कि यह दोहा हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि बिहारी की सतसई से लिया गया है। यह दोहा हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि बिहारी की सतसई से लिया गया है। ये आप संदर्भ में लिख देंगे। और इसके बाद आप प्रसंग की जब बात आती है तो प्रसंग में आप ये लिख सकते हैं कि इसमें नायक नायिका के सौंदर्य वर्णन में नायिका की नाक का जो छिद्र होता है, जो ऊपर जो उसकी नाक में जो छिद्र किया हुआ होता है, उसके संबंध में कहता है कि तेरी नाक का जो छिद्र है वो मेरे हृदय को बेध रहा है। यानी कि नायिका की जो नाक का जो ऊपर जो छिद्र है, जिसमें वो एक आभूषण पहनती है, उसकी सुंदरता के संदर्भ में नायक नायिका से कहता है कि तेरी नाक का जो छिद्र है वो मेरे हृदय को बेध रहा है। यहां पर वो कहता है कि बेधक अनियार्य नहीं, ये तेरे जो जो नुकीले नेत्र है, ये तो बेधत करीन निषेध, ये तेरे जो नुकीले नेत्र है, बिहारी ने यहां कहा है कि जो तेरे नुकीले नेत्र है वो मेरे हृदय को बेध रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि बरबट बेधतु मोहियो तो नासा को बेधु। बिहारी ने यहां नायक द्वारा नायिका की सुंदरता का वर्णन किया है और नायक नायिका की सुंदरता पर आसक्त भी है, और आसक्त होकर वह नायिका से कहता है कि तेरे नुकीले नेत्र हृदय को बेधने वाले हैं। बेधक अनियार्य नयन, अनियार्य यानी नुकीले नेत्र जो हृदय को बेधने वाले। तेरी नाक का जो छिद्र है, नासा को बेधु, बरबट बेधतु मोहियो तो नासा को बेधु। बेधु यानी छिद्र। वो कहते हैं, नायक नायिका से कहते हैं, उसकी सुंदरता पर आसक्त होकर के कहते हैं कि जो तेरे नुकीले नेत्र हैं वो मेरे हृदय को बेधने वाले हैं, बेधने वाले हैं। तेरी नाक का जो छिद्र है वह बरबस ही मेरे हृदय को छेद रहा है। बरबट यानी बरबस। बेधतु मोहियो, बेधता है मेरे हियो यानी हृदय को, तो नासा को बेधु, तेरी नाक के ऊपर जो तेरी नाक का जो छिद्र है ये बरबस ही बलात् ही बेधतु मोहियो मेरे हृदय को बेध रहा है। तो यहां पर नायक नायिका की जो नाक है उसका जो छिद्र है उसके संदर्भ में कह रहा है, और उसके नेत्रों के संदर्भ में कह रहा है कि जो तेरे जो नुकीले नेत्र है और जो तेरी नाक का जो छिद्र है वो मेरे हृदय को बेध रहा है। यहां पर विशेषता में आप ये लिख सकते हैं कि इसमें यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें यमक अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। छात्रों, जो बिहारी का जो अगला दोहा है वो बहुत ही लोकप्रिय दोहा है, और ये दोहा इस प्रकार से है। कहत नटत रिझत खिजत, कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैननु ही सब बात। कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैननु ही सब बात। छात्रों, यहां पर जो बिहारी का जो ये दोहा है इसमें नायक और नायिका जब नेत्रों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से, नजरों के माध्यम से एक दूसरे से बातें कर लेते हैं सबके सामने,
उसका वर्णन है कि वो आंखों ही आंखों में संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से बातें कर रहे हैं। भरे भवन यानी भरे भवन में, भरे भवन से तात्पर्य सभी के सामने, भवन में यानी भरे भवन में, भरे यानी लोगों से, लोगों के समूह में, भरे भवन में यानी लोगों के समूह में या लोगों के सामने वो आंखों ही आंखों में बतिया लेते हैं, बात कर लेते हैं। उसी का वर्णन यहां पर बिहारी अपने इस दोहे में करते हैं। अगर इसकी संकेताक्षर की बात करें तो आप ये लिख सकते हैं, सबसे पहले संकेताक्षर, और उसमें लिख देंगे आप कहत नटत, और उसके बाद में अंत में लिख देंगे आप सब बात। इस तरह से इसका संकेताक्षर आप लिख सकते हैं। इसके बाद में इसके कठिन शब्द और उनके अर्थ की बात आती है, तो भाई कठिन शब्द में आप लिख सकते हैं कहत यानी कहता है, नटत यानी मना करना, खींचत खींचती है, लज्जात शर्माना, खिलत खिलखिलाना हंसना, भवन यानी भवन, नैननु यानी आंखों के द्वारा, नैननु यानी आंखों के द्वारा। तो ये इसके कठिन शब्द और उनके अर्थ हुए। इसके बाद में छात्रों आप लिखेंगे इसका संदर्भ, और संदर्भ में आप ये लिख सकते हैं कि यह दोहा हिंदी साहित्य की रीतिकालीन कवि बिहारी की सतसई से लिया गया है। यह दोहा हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि बिहारी की सतसई से अवतरित है, या आप इसके संदर्भ में लिख देंगे। इसके बाद प्रसंग में आप लिखेंगे कि नायक और नायिका नेत्रों के माध्यम से दोनों ही आंखों में बतियाते हैं। उसी का वर्णन, जो नायक और नायिका नेत्रों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से जो बातें करते हैं, जो उनके बीच, उनके मध्य में जो बात हो रही है सभी के सामने, उसी का वर्णन यहां पर बिहारी ने किया है। व्याख्या की बात करें तो आप ये लिखेंगे कि कहत नटत रिझत खिजत। बिहारी ने इस दोहे में नायक और नायिका का भरे भवन अर्थात सभी के सामने आंखों ही आंखों से बातें करने का मनोहारी चित्रण किया है। नायक जब नायिका से आंखों के माध्यम से प्रेम भरी बातें करता है, संकेतों के माध्यम से, तो कहत यानी नायक नायिका से कहता है, आंखों ही आंखों में अपना प्रस्ताव रखता है, अपना मतलब इशारा करता है, अपने प्रेम का इजहार करता है, और आंखों ही आंखों से वो प्रेम का इजहार करता है, कहता है, आंखों के माध्यम से वो कहता है। कहत नटत, नटत यानी नायिका मना कर देती है। नायक प्रस्ताव रखता है, नायिका मना कर देती है। रिझत, और जब उस जो नायिका का जो मना करने का जो अंदाज है वो भी आंखों के माध्यम से मना करती है, और उसका जो अंदाज है उस पर नायक रीझ जाता है, रिझत और ज्यादा आसक्त हो जाता है नायिका पर। खिजत, और जब वो नायक और ज्यादा आसक्त होता है तो नायिका खींचने लगती है, खींचती है, नायिका खींचती है, और ये खींच बनावटी है, ये खींच बनावटी है। मिलत खिलत लजिया, और फिर दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है, दोनों मन ही मन मुस्कुराते हैं, और लजियात, और नायिका शर्मा जाती है। इस तरह संकेतों के माध्यम से दोनों के मध्य में बातचीत हो रही है, आंखों के, नेत्रों के संकेतों के माध्यम से आंखों ही आंखों में उनकी बातें चल रही है, और भरे भवन में चल रही है, सबके सामने चल रही है। भरे भवन में करत है,
वो भरे भवन में सबके सामने बातें कर रहे हैं आंखों के माध्यम से। नैननु यानी आंखों के द्वारा ही सब बात, वो आंखों के द्वारा ही सारी बातें कर रहे हैं। यहां पर ये जो मनोहारी जो चित्रण बिहारी ने किया है, ये उनकी बिहारी शब्द से लिया गया है और यहां पर नायक और नायिका नेत्रों के माध्यम से सभी के सामने आंखों ही आंखों में बतिया रहे हैं, उसका चित्रण बिहारी ने इस दोहे में किया है। विशेषता में आप इसके लिख सकते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे और फिर बिहारी के जो शेष रहे दोहे हैं, आपके जो पाठ्यक्रम में जो रखे गए दोहे हैं, उनमें से जो बाकी के जो दोहे हैं उनकी हम व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।